नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पेपर हुआ था 23 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 2016 से लेकर 21 तक के लगभग जो है 250 प्रश्न इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो को देख सकते हैं, तो एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसको जरूर देखिएगा, 5000 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो इस सीरीज में हम कुल मिलाकर 9 पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और भी पेपर यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल 9 पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आया था। तो देखिए, मोंटागू जो चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो आया था दोस्तों 1919 में, ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिए। और देखिए, उस समय जो है जो वाइसराय थे वो मोंटेगू यहाँ पर चेम्सफोर्ड थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। वाइसराय थे जो है यहाँ पर चेम्सफोर्ड 1919 के समय में। तो इन्होंने जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इन्हीं के समय में आया था 1919 में। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो देखिए, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 800 किलोमीटर है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के कुर्ग जिला है, वहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, उसी से कावेरी नदी निकलती है। और कुल मिलाकर इस तरह से अगर हम भारत का मैप बनाएं तो इस तरह से बहती हुई और ये यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुल मिलाकर 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान जरूर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत यानी कि कॉमनल इलेक्ट्रोड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन दोस्तों, जो आंसर किया था उसमें 1925 था, जो कि यहाँ पर गलत लग रहा है। 1909 इसका सही होगा। और देखिए, इसको जो बोला जाता है मार्ले मिंटो, क्योंकि उस समय जो है मिंटो थे भारत के वाइसराय। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था देखिए, दो ध्यान रखें, मार्ले मिंटो 1909 का और 1919 का जो आया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इस तरह से 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 के अधिनियम से किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा 1909। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू की थी। तो देखिए, एनीमिया मुक्त भारत, तो एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 6x6 के तहत जो है भारत से एनीमिया को ख़त्म करने की यहाँ पर पहल चली है। और देखिए, जो दो इम्पॉर्टेंट टारगेट है, एक है जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा, वो है 2025 तक जो है भारत को टीबी मुक्त करना, और 2030 तक है दोस्तों मलेरिया का भारत से उन्मूलन करना, जो है 2030 तक का टारगेट है। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को विश्व की भाषा की रानी, तो देखिए यानी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज जो है बोला जाता है, तो कौन सी भाषा है। तो कन्नड़ इसको बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। और बेसिकली एक कर्नाटक जो है राज्य में बोला जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कन्नड़ भाषा को जो है विश्व की भाषा की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व की भाषा की रानी को यहाँ यानी कि कन्नड़ को बोला जाता है विश्व की भाषा की रानी, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस बोला जाता है, तो भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1965 में इसका नाम जो था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन रखा गया था, लेकिन 1985 में इसको CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया। और एक एडवाइजरी बॉडी है,
ना कि स्टैट्यूटरी, यानी कि कोई भी इसको जो है लॉ पास करके नहीं बनाया गया है। तो एक एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट इसको मान सकती है या नहीं भी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, एक अटैच्ड जो है बॉडी है, ध्यान रखिएगा कैसी है, तो एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, तो इसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यपाल जो है कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है काम करते हैं भारत के राज्यपाल, लेकिन जो है यह 5 साल तक जनरली जो है कार्यकाल इनका होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपनी इच्छानुसार पद पर जो है बना रहते हैं और 35 वर्ष जो है इसकी जो है आयु रखी गई है। यानी कि भारत के नागरिक जो है गवर्नर बन सकते हैं, यानी कि राज्यपाल बन सकते हैं, उनके पास जो है 35 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट और राज्यपाल और गवर्नर, तीनों की जो उम्र सीमा है 35 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एजेंसी ने हाल ही में जो है जूस मिशन जो है लॉन्च किया है। तो देखिए पीने वाले जूस की बात नहीं की जा रही है, तो जूस मिशन जो है लॉन्च किया गया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, यानी कि ESA के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए जूस मिशन का जो मतलब क्या है, तो दोस्तों जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, तो ध्यान रखिएगा जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इसका नाम है। यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को यहाँ पर जो है एक्सप्लोर करने के लिए आईसी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो नेमली जो है इसका जो आईसी मून्स है जुपिटर का वो है गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है जूस मिशन जो है लॉन्च किया गया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो दोस्तों बेसिकली अक्षांश रेखा है, ध्यान रखिएगा। तो अंडमान और निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देखिए आप मैप में चलिए आपको दिखाते हैं। तो यह है आपको अपना अंडमान और निकोबार का मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार निकोबार, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में तो है, लेकिन कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब देखिए जो ये अपना जो निकोबार है वो उसको बांटा गया है कार निकोबार में, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिटिल निकोबार में, और नीचे ग्रेट निकोबार है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कार, लिटिल और ग्रेट। तो ध्यान रखिएगा CLG में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार में यहाँ पर बांटा गया है। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो अंडमान को किस में बांटा गया है, तो देखिए ऊपर वाले को नॉर्थ अंडमान, जहाँ पर जो है सैडल पीक स्थित है। तो ध्यान रखिएगा सैडल पीक यहीं पर स्थित है। उसके बाद जो है आपको मिडिल अंडमान है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए लोअर अंडमान, तो देखिए लोअर अंडमान में यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है जिसकी कैपिटल है, और यहाँ पर जो है लिटिल अंडमान है। तो यानी कि अंडमान को 4 भागों में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इस तरह से लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके देखिए और भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल। तो देखिए नीचे आपको मालदीव है, तो मालदीव अगर हम यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मिनिकॉय है, और ऊपर जो है आपको जो है कवारती, यानी कि आपको लक्षद्वीप। तो देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री चैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कवारती। तो देखिए मिनिकॉय, देखिए यहाँ पर आपको क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है मालदीव है। तो ध्यान रखिएगा मालदीव है, ये है आपको मिनिकॉय है, और यह है कवारती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और कवारती के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया, और 10 डिग्री चैनल जो है आपको मैंने बताया, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लीजिएगा। तो 10 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए उस समय जो है वायसराय थे
लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को जो है समझौता किया था गांधी जी के साथ। तो इसलिए ध्यान रखिए 1931 इसका सही होगा और एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेस्ट क्रिकेट की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जो है आयोजित हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों बार जो है आयोजन जो है यूके में ही किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दूसरी बार जो है लंदन में इसका आयोजन किया गया था और दूसरी बार जो है भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गया। पहली बार जो है हारा था न्यूजीलैंड से, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि भारत दोनों बार फाइनल में पहुंचा और दोनों बार फाइनल हार गया। पहली बार जो है खिताब न्यूजीलैंड ने जीता, जबकि दूसरी बार ने ऑस्ट्रेलिया ने जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जो है जीत लिया है। और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है भारत में आयोजित हो रहा है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये है ओडीआई का, यानी कि वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में 2023 में आयोजित किया जा रहा है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहड़ी मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए लोहड़ी जो है मुख्य रूप से पंजाब का त्यौहार है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु जनित रोग है, यानी कि एयरबोर्न डिजीज है। तो देखिए चेचक इसका सही उत्तर होगा, यानी कि चिकन पॉक्स जो है एक एयर जो है बोर्न डिजीज है। तो देखिए चिकन पॉक्स इज अ वर्ल्ड वाइड एयरबोर्न डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय द काफिंग, स्नीजिंग एंड आल्सो बाय द कॉन्टैक्ट विद द स्किन लेजन। तो इस तरह से जो है ये काफिंग, स्नीजिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये फैल सकता है। और इसको फैलाने वाले जो वायरस है वो है वेरिसोला जोस्टर वायरस। ध्यान रखिएगा वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है इसको फैलाने वाला जो है तो वायरस के कारण होता है, एयरबोर्न डिजीज है चेचक यानी कि चिकन पॉक्स। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए लद्दाख की जो है एरिया कितनी है जो है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको 1,73,000, ध्यान रखिएगा 1,73,000 और 266.37 जो है स्क्वायर किलोमीटर, 1,73,266.37 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा लद्दाख। और जबकि छोटा लक्षद्वीप है, सबसे छोटा अगर जो है यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र पूछा जाए तो लद्दाख है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।